परंपराएं ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, हम यहां से पीछे चलें अपने पूर्वजों में, बहुत से नाम आते हैं भारत के अंदर, बहुत से नाम आएंगे दूसरे देशों के अंदर, और पीछे चलें तो मानवता सिमटती जाएगी। अभी इस पर तो हम मान लीजिए कि कुछ मतभेद हो कि सृष्टि शुरू हुई क्या एक इंसान, एक मां और एक बाप से, एक स्त्री और पुरुष थे, या शुरू में कुछ थोड़े से लोग थे एक साथ आ गए उनसे शुरू हुई, इस पर तो कुछ मतभेद हम ले लें या कर लें। वो थोड़े से जो थे वो किसी एवोल्यूशन या विकास के थ्रू बने थे या अचानक ईश्वर ने उत्पन्न कर दिया था, अभी इसकी बात भी नहीं करते। लेकिन कुछ थोड़े से लोगों से या एक माता पिता से सृष्टि शुरू हुई, फिर ये दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर बहुत लंबा परिवार बन गया और सबके खानदान अलग अलग हो गए और सब बहुत दूर हो गए। तो पूर्वजों में जब हम ऊपर जाएंगे तो कहीं कन्वर्ज करेंगे, कहीं बहुत थोड़े से लोग निकलेंगे जाकर। परंपराएं क्या कहती हैं, ये तो मैंने खाली अभी तर्क की बात की थी। हमारे यहां भारत के अंदर एक परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है, जो यहां के तकरीबन करीब करीब सारे पुराणों के अंदर है। उसके कुछ बीज वेदों में भी मिलते हैं, इशारे शतपथ ब्राह्मण के अंदर भी मिलते हैं। और वो ये है कि प्राचीन काल में कभी एक मनु महाराज थे। एक बात कह दूं मैं, यहां मनु किसी का नाम नहीं था, 14 मनु हुए हैं, उनके नाम पे 14 मनवंतर हैं अलग अलग। उसमें से वो जिनके समय में विश्व स्तरीय बाढ़ आई थी, महाजल प्लावन वाले मनु, मनु ऑफ द डिल्यूज, वो परंपरा या स्टोरी की बात हो रही है, प्रमाण इसे भी मत मानिए। लेकिन हम प्रमाणों के, सारी परंपराओं से प्रमाणों के करीब पहुंच रहे हैं अभी। और ये परंपरा ऐसे है जो बहुत से पुराणों के अंदर आई और शतपथ ब्राह्मण में भी आई कि सारे विश्व के लोग पापी हो गए उनके समय में। तो ईश्वर ने कहा कि अब प्रकोप आएगा, जल प्रलय आएगी, पानी की कयामत आएगी, सारा विश्व डूब जाएगा, सबका संहार हो जाएगा, और मनु तुम एक नौका बनाओ, उस पर अपने अनुयायी जो थोड़े से तुम्हारे मानने वाले हैं उनको सवार कर लो, सिर्फ ये बचेंगे, विश्व स्तरीय जल प्रलय होगी, बाकी फिर कोई बचेगा नहीं, कोई जीवित नहीं बचेगा। जानवरों का जोड़ा चढ़ा लो एक एक, ताकि सृष्टि फिर से शुरू हो। पेड़ पौधों के बीज रख लेना। वो बाढ़ आई, जल प्रलय आई, बहुत दिनों तक वर्षा भी होती रही, बहुत दिनों तक धरती से भी पानी उबलता रहा, समुद्र का स्तर ऊपर ऊंचा हो गया, सब खत्म हो गए, सबका संहार हो गया। अब बचे सिर्फ जो कश्ती वाले थे, मनु महाराज और उनके साथ कुछ लोग। भारतीय परंपरा में उन्हें कहते हैं हम, यहां पर उन्हें कहा जाता है, वो जो साथ में कुछ थे सप्तऋषि, यानी 7 नर नारी जो उनके साथ थे, सप्तऋषि। एक प्रश्न तो मैं यहां पर सामने रखता चलूं, फिर मैं कुछ और बात करूंगा। इस परंपरा को मैं दूसरी जगह पर हम तलाश करेंगे, लेकिन एक प्रश्न में लेता चलूं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब सृष्टि शुरू हुई तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचाई तो सिर से अपने ब्राह्मण को पैदा किया, पैर से शूद्र को पैदा किया, और भुजाओं से और हाथों से और कमर से क्षत्रिय और वैश्य को पैदा किया। हम नहीं डिस्प्यूट करते, हुआ होगा कुछ लोग अगर मानते हैं तो। लेकिन सृष्टि के बीच में कभी तो ऐसा एक समय आया इतिहास के अंदर, जब ब्राह्मण था तो वो भी पापी हो गया, शूद्र था तो वो भी पापी हो गया, और सबका संहार हो गया, सब डूब गए, बचा कोई नहीं। वैश्य भी डूबा, क्षत्रिय भी डूबा, ब्राह्मण भी डूबा और शूद्र भी डूबे, सब खत्म हो गए, सब पापी थे, बचा कौन? मनु महाराज और सप्त ऋषि, 7 नर नारी जो ऋषि थे। अब वहां से सृष्टि दोबारा शुरू हो रही है। जाने दीजिए शुरू की बात कैसे हुई थी, अब सृष्टि वहां से दोबारा शुरू हो रही है। तो अब दोबारा ब्राह्मण कहां से आए और दोबारा शूद्र कहां से आए? अब तो सब ऋषियों की संतान हो गए, अब आए कहां से सब? चलिए मैं फिर इसी परंपरा की बात में करता हूं। ये तो यहां की थी हमारी, यही परंपरा अगर हम किसी मुसलमान यहां पर बहुत से मौजूद हैं, मैं पूछूं उनसे कि ये किसकी घटना है, कहेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। कुरान शरीफ में उनका जिक्र है, और यही घटना जो है ऐसे ही वहां पर मौजूद है। यही घटना में आप किसी क्रिश्चियन से बात करें, कहेंगे कि
ये नोहा की है, NOAH, नोहा की है ये। उस बाइबल के उस हिस्से को जो ओल्ड टेस्टामेंट है जिसमें यही घटना मौजूद है, उसे यहूदी ज्यूस भी मानते हैं और उसे क्रिश्चियन और ईसाई भी मानते हैं। ये सब मिलाकर दुनिया के आस्तिकों के, मैं उन्हें जाने दीजिए कि जो कहते हैं ईश्वर नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आस्तिक हैं। उन आस्तिकों की कितनी बड़ी संख्या हो गई, क्रिश्चियन, ईसाई, मुसलमान, हिंदू कहलाने वाले या सनातन धर्मी। ये तीन तो वो हैं जो ऊपर से मैं ले रहा हूं कि जो दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है। नंबर 1 पर क्रिश्चियन है इस वक्त जनसंख्या के अंदर, नंबर 2 के ऊपर इस वक्त मुसलमान है, नंबर 3 के ऊपर इस वक्त वो है जो उनके यहां हिंदू कहलाते हैं। ये तीनों अभी बाकी हैं, यहूदी, ज्यूस। ये चारों मिलाकर कितने हो गए? सारे आस्तिकों के मिलाकर ये 80% तो हो ही गए। किसी ने कहा 95 होंगे, मैंने कोई परसेंटेज नहीं गिनी है, 80% से ज्यादा हो गए। अब अगर सब जगह ये एक परंपरा चली आ रही है प्राचीन काल से, तो इसमें कोई तो वास्तविकता होगी, कुछ हकीकत होगी। मैं नहीं कहूं, आप नहीं कहिए, इसे साइंटिफिक सबूत मत कहिए, लेकिन अब ये परंपरा भी सब जगह चली आ रही है। खाली नाम का एक अंतर आ रहा है, कहीं नूह है, कहीं नोआ है, और मनु नाम नहीं है, वो टाइटल है। उनका नाम भी आया, भविष्य पुराण में नाम भी आया, उनका नाम है न्यू। ये भविष्य पुराण में नाम दिया हुआ है। तो अब न्यू है, नोआ है और नूह है, उच्चारण का अंतर है। एक ही नाम के साथ में ये परंपरा दुनिया के अलग अलग, जो कहते हैं कि हम अलग अलग मजहबों को मानने वाले हैं, उनकी 80% से ज्यादा लोगों के यहां चली आ रही है। तो कुछ तो वास्तविकता होगी। ये हमारी प्राचीन परंपरा यहां पर, यानी हमारे सबके पूर्वज एक ही हुए, उन पूर्वजों से चल रहे हैं। अब आगे कैसे अलग अलग